हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अनसंग हीरो रानी गाइडेनलिउ के विषय में। रानी गाइडेनलिउ से रिलेटेड रिसेंट ईयर्स में यूपीएससी में एंड यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। रानी गाइडेनलिउ जो हैं वो एक हेरेका मूवमेंट से रिलेटेड थी। हेरेका मूवमेंट क्या है एंड किसने इसकी शुरुआत की, इस विषय में भी हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। तो रानी गाइडेनलिउ का जन्म 26 जनवरी 1915 को एक नुगकाओ या फिर लोंगकाओ विलेज में होता है, जो प्रेजेंट डे जो मणिपुर है उसकी नामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये एक रोंगमे नागा ट्राइब से बिलोंग करती थीं। ये एक नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हैं जो ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट में पार्ट लेती हैं। एंड शी वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। एंड 1927 में जब इनकी मात्र 13 वर्ष की आयु थी, ये हेरेका मूवमेंट को ज्वाइन करती हैं। एंड जो हेरेका मूवमेंट है ये इनिशियली एक रिलीजियस मूवमेंट था। ये जो था मूवमेंट, ये इनके जो कज़िन थे हाइपो जादोनांग, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो मूवमेंट था ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनके अगेंस्ट था एंड क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो थी उनके भी अगेंस्ट था। फिर 1931 में जादोनांग को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और उन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर उनके बाद गाइडेनलिउ इस मूवमेंट को लीड करती हैं और गाइडेनलिउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लेती हैं और अपनी तरह से, और वह अपने लोगों से बोलती हैं कि टैक्स ना दें ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और 17 अक्टूबर 1932 को कैप्टन मैकडोनाल्ड के अंडर आसाम राइफल्स जो है वो इन्हें अरेस्ट कर लेती है कैनोमा विलेज के पास से, और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। और इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, जैसे ये एक कबनी समिति की शुरुआत करती थी। कबनी समिति एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इन्होंने शुरुआत करी थी 1934 में। और 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे शिलोंग जेल में मिलते हैं और इनके रिलीज़ का प्रॉमिस करते हैं। और पंडित नेहरू ने ही इन्हें डॉटर ऑफ द हिल्स का टाइटल दिया था, डॉटर ऑफ द हिल्स कहा था, और रानी का टाइटल दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में कि रानी गाइडेनलिउ को डॉटर ऑफ द हिल्स किसने कहा या रानी का टाइटल किसने दिया। और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद रानी गाइडेनलिउ को इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऑर्डर्स पर जेल से रिलीज़ किया जाता है 1947 में, या कहीं कहीं ये जो डेट है वो 1946 भी मेंशन है। एंड वो 17 फरवरी 1993 को इनकी देहांत हो जाता है। इन्हें कुछ अवार्ड्स मिले थे, वो भी हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले इन्हें 1972 में ताम्रपत्र फ्रीडम फाइटर अवार्ड दिया गया था। एंड देन इन्हें 1982 में, ये आप याद रखें कि इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्मश्री से कंफ्यूज ना हो, पद्म भूषण। फिर इन्हें 1983 में विवेकानंद सेना अवार्ड दिया गया था और 1991 में इन्हें दिया जाता है स्त्री शक्ति पुरस्कार। तो ये जो 4 पुरस्कार हैं ये इन्हें दिए जाते हैं जब ये जीवित थीं। एंड पोस्टह्यूमसली इनकी मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के पश्चात, इन्हें बिरसा मुंडा अवार्ड दिया जाता है 1996 में। और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम भी इनके ऊपर रखती है, जिसका नाम है ICGS रानी गाइडेनलिउ इन 2016। और 2021 में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, वो रानी गाइडेनलिउ म्यूज़ियम का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। और ये रानी गाइडेनलिउ म्यूज़ियम कहाँ, ये मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में बनता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका जून 2023 की UGC नेट एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिसमें पूछा है कि रानी गाइडेनलिउ से रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं 4, इनमें से आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये रोंगमे ट्राइब से थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हेरेका मूवमेंट है उसका नाम, जो हिंदी में सही दिया हुआ है। हेरेका मूवमेंट से एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी, सही है। ये गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करती थीं, ये भी सही है, गांधी जी से इंस्पायर्ड थी। एंड ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर को यूज़ करती थीं, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, A B C D।
एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो जून साइकिल का 2024 का जो रीनेट का एग्ज़ाम हुआ है 4 सितंबर को, उसके शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विच नागा क्वीन रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ महात्मा गांधी एंड रेज द बैनर ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये स्पेलिंग गलत है, आंसर इसका रानी गाइडेनल्यू। अब इस क्वेश्चन में जो ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं, कनकलता बरुआ, चंद्रप्रभा सैकियानी एंड लालनऊ रुपैलियानी, इन नामों को भी हम देखते हैं क्योंकि इन नेम से रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या ये जो 3 नाम हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके। तो जो पहला नाम है वह है कनकलता बरुआ का। इनका जन्म होता है आसाम में 22 दिसंबर 1924 को, और ये फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करना चाहती हैं एट द एज ऑफ 17, बट अंडर एज होने की वजह से ये ज्वाइन नहीं कर पाती हैं आज़ाद हिंद फ़ौज को। तो फिर ये ज्वाइन करती हैं मृत्यु बहिनी को, जो एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप था, और 20 सितंबर 1942 को ये एक प्रोसेशन लीड करती हैं कि गोहपुर पुलिस स्टेशन पर ये तिरंगा झंडा फहराने के लिए, लेकिन पुलिस फायरिंग में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला नाम है चंद्रप्रभा सैकियानी। इनका जन्म 16 मार्च 1901 को होता है आसाम में, और इनकी मृत्यु भी 16 मार्च 1972 को आसाम में होती है। ये एक आसामीज़ फ्रीडम फाइटर, एक्टिविस्ट, राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर थी। एंड ये शुरुआत करती हैं 1926 में ऑल आसाम प्रादेशिक महिला समिति, ये एच है, महिला समिति की 1926 में। और इनका जो बचपन का नाम था वो था चंद्रप्रिया दास, और बाद में ये खुद अपना नाम चुनती हैं चंद्रप्रभा सैकियानी। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्ट लेती हैं, एंड ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्ट लेती हैं, और इनको जेल भी होती है 1930 में। एंड इंडिपेंडेंस के बाद ये सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करती हैं, बट वापस फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं। एंड इनसे रिलेटेड एक अवार्ड जो आपको याद रखना है वो है कि चंद्रप्रभा सैकियानी को 1972 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था लालनू रुपैलियानी। ये मिज़ोरम से हैं, एंड इनसे रिलेटेड आप जो फैक्ट याद रख सकते हैं वो है पहला तो कि ये मिज़ोरम से हैं, एंड ये भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट करती हैं, एंड इनको जेल में डाल दिया जाता है। एंड इनिशियली ये मिज़ोरम की लोंगलेई जेल में होती हैं, बाद में इन्हें रंगामती जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड रंगामती जो आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है वहाँ पे है। एंड इनकी जनवरी 1894 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा कि रानी गाइडेनल्यू से रिलेटेड था, एंड इसके जो बाकी के ऑप्शंस थे वो भी हमने डिटेल में देखे। एंड शिफ्ट 2 का डिटेल्ड एनालिसिस जिसे देखना है उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।